और अब आपको दिखाते हैं एक यूक्रेनी स्नाइपर की जाबाजी। यूक्रेन के इस स्नाइपर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 58 साल के व्याचेस्लाव कोवाल्स्की के नाम के इस स्नाइपर ने 3 किलोमीटर 800 मीटर दूर बैठे एक रूसी सैनिक का काम तमाम कर दिया। यह अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड है। कोवाल्स्की की गोली सिर्फ 9 सेकंड में अपने दुश्मन तक पहुंची और उसका काम तमाम कर दिया। तो कॉम्बैट ऑपरेशन में स्नाइपर्स की भूमिका बेहद अहम होती है। स्नाइपर्स दूर बैठकर अपनी सेना पर होने वाले छिपकर हमला करने वालों को रोकने का काम करता है। यूक्रेन के इस स्नाइपर के हाथ में हॉरिजन लॉर्ड नाम की खास गद्दी जो दूर तक मार करने के लिए बनी है। यूक्रेनी स्नाइपर व्याचेस्लाव कोवाल्स्की करीब 2 घंटे से हमलावर की टो ले रहा था। जैसे ही उसे दुश्मन नजर आया तो उसने अपनी गन का निशाना रूसी सैनिक की तरफ कर दिया और टारगेट फिक्स करके निशाना साध दिया। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेनी स्नाइपर की गोली से रूसी सैनिक मौके पर ही ढेर हो गया। जिस वक्त यूक्रेनी व्याचेस्लाव ने निशाना साधा तब उसे भी नहीं पता था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बाद में जब मेजरमेंट हुआ तब पता लगा कि स्नाइपिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड बन चुका है और इतनी दूरी से अपने टारगेट को किसी ने कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अब तक हिट नहीं किया है। आपको बताते हैं अलग अलग देशों के स्नाइपर्स ने कितनी दूरी से अब तक और कितनी दूरी तक के दुश्मन को ढेर किया है। यह बेहद ही अपने आप में अलग तरह की जानकारी है। तो स्नाइपर्स का निशाना बचने का नहीं है कोई बहाना। बहुत दूर से ही स्नाइपर्स अपने टारगेट को हिट करते हैं। जल्दी से देखिए, आप देखिए यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूक्रेन के स्नाइपर ने अपने टारगेट को हिट किया है और रूस के इस स्नाइपर को, इस सैनिक को करीब 3.8 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लेकर लगाकर उसे मार गिराया। अब दूसरे स्नाइपर की हम बात करें, कनाडा, 2017 की घटना है, इराक का यह मामला है। इराक में कनाडा का यह स्नाइपर तैनात था जहां पर उसने 3.5 किलोमीटर की दूरी से अपने दुश्मन को निशाना बनाया। 2012 अफगानिस्तान, जी हां, अफगानिस्तान में 2.8 किलोमीटर की दूरी से ऑस्ट्रेलिया के स्नाइपर ने निशाना साधा था। इतनी दूरी से मार गिराया था अपने दुश्मन को। और अब देखिए यूक्रेन में ही 2022 में ही एक और मामला सामने आया था जहां 2.7 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को स्नाइपर ने हिट किया था। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में ये स्नाइपर्स ने अपने टारगेट को हिट किया था दूरी से। अब ब्रिटेन के स्नाइपर ने 2009 में अफगानिस्तान में 2.4 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को हिट किया था। युद्ध के मैदान में स्नाइपर्स की बड़ी भूमिका रही है और ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, दरअसल अलग अलग साल में अलग अलग वॉर जोन में, इसमें यह पता चलता है कि कितनी दूरी से एक स्नाइपर अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है और यूक्रेन में एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। इस बीच एक और खबर है, इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। और वहीं दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर IDF का बड़ा बयान सामने आया है। खान यूनिस में ऑपरेशन खत्म करने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। खान यूनिस से हमास के खात्मे में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। खान यूनिस पर इजरायली सेना की मजबूत पकड़। और आज गाजा में इजरायल ने एक के बाद एक कई विध्वंसक हमले किए हैं। गाजा में इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। गाजा में इजरायली हमले में भारी तबाही मची है। हमास के ठिकानों पर IDF का बहुत बड़ा हमला। आज सुबह से ही गाजा में IDF के हमले जारी हैं। तो इजरायल ने ये बड़ा अटैक किया है गाजा में और देखिए ये तस्वीरें जारी की गई इस हमले की। गाजा में एक के बाद एक बड़े हमले इजरायल की तरफ से, IDF की तरफ से।
और वहीं गाजा जंग खत्म करने में 2 महीने लगेंगे। इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया। अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। हमास को खत्म करने में भी 3 से 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। जी हां, तो हमास के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है। बता दिया गया है कि कितना समय और लग सकता है। इजराइल की तरफ से क्या दावा है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। तो हमास के खात्मे की ये डेडलाइन दावा क्या है? तो खान यूनिस में ऑपरेशन में 3 से 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हमास के खात्मे में भी 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। करीब करीब 1 महीने के वक्त की बात कही जा रही है। हजारों लड़ाके आम लोगों के बीच घुसे हुए हैं, इसलिए ये एक चुनौती है। और अमेरिका ने युद्ध खत्म करने की समय सीमा नहीं दी है, यानी अमेरिका की तरफ से कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है। जरूरी बातें क्या हैं? तो इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी गई है, उनके रेफरेंस से यह रिपोर्ट दी गई है। और गाजा जंग को 64 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी 1 महीने और की बात कही जा रही है, यानी इसमें 30 दिन अगर और ऐड कर लें तो लगभग 94 दिन, यानी 100 दिनों का ये एक टाइमलाइन तय करते नजर आ रहे हैं इजराइल के अधिकारी या इजराइल के जो हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसका मुताबिक। और देखिए, इजराइल ने शनिवार को उसके घर में घेरने का दावा किया था। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा था कि शनिवार की लोकेशन आईडीएफ के पास है, लेकिन हमास के एक बयान ने इजराइल के दावों को झूठा करार दिया। हमास का दावा है कि नेतन्याहू खुद बचने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत में जिस घर में शनिवार को घेरने की बात इजराइल कर रहा है वो है ही नहीं। अगर हमास के दावे में दम है तो इजरायली पीएम को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा? इस रिपोर्ट में समझिए। שני עדכונים קצרים. खान यूनिस में इजराइल का कदर जारी है। शहर के हर कोने में आईडीएफ आसमान से बम बरसा रही है। जमीन पर इजराइल के जवान टैंकों से इमारतें ध्वस्त कर रहे हैं। ये सारा तामझाम, ये सारी कवायद सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए है। सिर्फ एक शख्स की तलाश में इजराइल ने आकाश पाताल एक कर दिया है। गाजा के सेंटर में मौजूद खान यूनिस को बारूद और राख का रेगिस्तान बना दिया है। उसके जर्रे जर्रे में बारूद खोल दिया है। जिस शख्स की तलाश में इजराइल ने खान यूनिस के चप्पे चप्पे को खंडहर कर दिया है, उसका नाम है याह्या सिनवार, हमास का जनरल सेक्रेटरी। इजराइल का दावा है कि सिनवार खान यूनिस में छिपा है। महज 24 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार को घेरा जा चुका है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. मगर अब इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे हवा हवाई थे? क्या गाजा का लादेन गाजा में नहीं है? क्या याह्या सिनवार खान यूनिस से पहले ही भाग चुका है? गाजा जंग और इजरायली पीएम पर उठते इन सवालों की वजह हमास का वो दावा है जिसने सिनवार की तलाश को ही झूठा करार दे दिया है और इजरायली ऑपरेशन को महज एक छल और भ्रम बताया है।
याह्या सिनवार पर बयान जारी करते हुए हमास ने कहा है कि अल कुद्स की लड़ाई में इजराइल ने बमबारी की थी। 17 मई 2021 को सिनवार का घर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद सिनवार ने कभी अपना घर नहीं बनाया। इजराइल के सभी दावे काल्पनिक हैं। उसने एक काल्पनिक लक्ष्य बनाया है। दरअसल इजराइल ने दावा किया था कि सिनवार उत्तर पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5 में मौजूद अपने पुश्तैनी घर में मौजूद है, जिसे इजरायली जवानों ने घेर लिया है। लेकिन हमास के बयान ने इजराइल का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है और उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अगर सिनवार गाजा में नहीं तो उसका ठिकाना कहां हो सकता है? आखिर सिनवार कहां छिपा है? याह्या सिनवार की हर संभावित लोकेशन से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना इजराइल के लिए इतना जरूरी क्यों है। इजराइल की हिट लिस्ट में याह्या सिनवार टॉप पर क्यों है? उसका जवाब एक इजरायली अफसर के हालिया बयान में मिलता है। आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, याह्या सिनवार 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने ही हमले के लिए फंडिंग इकट्ठा की। हमले की पूरी योजना सिनवार ने ही तैयार की। सिनवार ने ही इजराइल में नरसंहार के लिए हरी झंडी दी। वो इजराइल की लिस्ट में टॉप पर है। हम उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ेंगे। इजराइल सार्वजनिक तौर पर मान चुका है कि 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सिनवार का शातिर दिमाग काम कर रहा था। इसीलिए इजराइल को सिनवार की इतनी शिद्दत से तलाश है। तो सिनवार को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग दावे। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक।